हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरएसएम एसएसबी के द्वारा प्लाटून कमांडर का जो पेपर आयोजित हुआ है इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके के जो भी सवाल पूछे गए हैं जो कि आपके लिए काम के हो सकते हैं, उन सभी सवालों का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे जो कि आपके राजस्थान जीके से संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज का पहला सवाल देखिए। पहला पेज जो है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहले सवाल में पूछा गया है, भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप पहल अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम एम के नाम से जानते हैं, यानी अटल इनोवेशन मिशन, किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये आपकी 2016 में आरंभ की गई थी। बी यहाँ पर आपका सही होगा, ये आपकी 2016 में शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके अलावा सौर चरखा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना आपकी 2020 की हो जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका 2007 का यहाँ पर हो जाएगा। तो सी में आपका सेकंड होगा, डी में आपका 4 होगा। तो सी में सेकंड और डी में 4 एक ही ऑप्शन में है। इसके अलावा आपका सौर चरखा मिशन जो है ये आपका 2018 का हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये आपकी 2014 की हो जाएगी। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर जो सवाल हमसे हो सकते हैं उनको करने का हम प्रयास करेंगे। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो लगभग आपकी 74% के आसपास है। अब 74 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। 73 जो है वह लगभग आपका एक्यूरेट होगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, सक्षम किस मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव डिजिटल अधिगम पहल है? तो ये आपका जो है दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्रालय का है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो मेरे को स्वास्थ्य वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर डी आपका सही हो सकता है। अगला सवाल देखिए। गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन नारा जो है ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 1974-78 में। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। ये सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कौन सा आपका प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि खनन और मत्स्य आ जाएगा, तो ए में आपका थर्ड होगा और एक ही ऑप्शन में आपका दिया गया है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका आ जाएगा निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। चतुर्थक क्षेत्र पूछा जाए तो इसमें ज्ञान क्षेत्र आपका आ जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा किसी विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कुकीज हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका सही होगा, कुकीज। ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल हमसे हो सकते हैं उनको करने का हम प्रयास करेंगे। राजस्थान जीके के पूरे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण से संबंधित है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है दोस्तों ये आपके अपवर्तन से, प्रक्षेपण से और इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन जो होता है उससे होता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, जिसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। इसको आप याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ये आपके मैथमेटिक्स के सवाल है, तो इनको आप खुद से देख लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर ये सिंपल सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर पूछा गया है प्राणी और यहाँ पर आपका पर्यावास दिया गया है। तो ऊँट जो है ये रेगिस्तान से संबंधित है, तो डी में आपका 1 होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपका दिया गया है। गाय का जो है ये स्थल से संबंधित आपका हो जाएगा, तो सी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आपका सही है। ठीक है। डी में आपका यहाँ पर फर्स्ट होगा। सी में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी में यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, तो सी में सेकंड होगा, यानी कि यहाँ पर बी आपका सही होगा। तो बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ये राजस्थान से संबंधित सवाल है। राजस्थान में जो बडला सोलर पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा स्थित है। तो धनोरा जो गांव है दोस्तों ये पहला डिजिटल गांव है राजस्थान का, और ये आपका धौलपुर में स्थित है। इसको याद रखिएगा, डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए। हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा शून्य अपशिष्ट प्रतिमान जीरो वेस्ट मॉडल का उदाहरण आंधी राजस्थान में स्थित है। तो ये आंधी वाला सवाल तो ऑलरेडी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। आंधी गांव आपका जयपुर में स्थित है। ए यहाँ पर आपका सही है। ये सवाल आपका ईओआरओ के एग्जाम में या फिर आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला सवाल देखिए।
अब ये यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल है। अगला सवाल है आपका, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। खेतड़ी जो है ये किससे संबंधित है? तो तांबे से संबंधित है। ये तो सिंपल सा सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो ट्यूबवेल यहाँ पर होगा। डी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कुछ नीतियाँ दी गई है और यहाँ पर बोला गया है इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। जैसे कि खनिज नीति जो थी ये आपकी कब आई थी? तो ये आपकी 1978 में आई थी। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ वर्ष ही पूछा गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति आपकी 2011 में आई थी। पर्यटन नीति आपकी कब आई थी? तो 2001 में आई थी। और इको पर्यटन नीति तो आपकी 2021 में आई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका ए आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सी होगा। तो ए सी बी डी यहाँ पर होगा और ए सी बी डी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान किसका अग्रणी उत्पादक है? तो राजस्थान किसका अग्रणी उत्पादक है? तो ये जस्ते का हो जाएगा। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला स्थान जो है वो तो यूपी का है, दूसरा स्थान जो है वो हमारे राजस्थान का हो जाएगा पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 में। अगला सवाल है आपका, वर्ष 2020-21 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता कितने गीगावाट है? तो ये आपकी 142 गीगावाट है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये भी आपका सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है। पेट्रोलियम आपका बाड़मेर का हो जाएगा। इसके अलावा अमृता देवी जो बलिदान है ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ए में आपका 4 होगा। रेडियोधर्मी विकिरण आपके परमाणु प्रदूषण से संबंधित है। तो बी में आपका फर्स्ट होगा, ए में 4 होगा। तो ए में 4, बी में फर्स्ट, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। जैसे कि अगर देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संबंध आपका ओजोन परत से है, वन रोपण का संबंध आपका वायु प्रदूषण से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करते हो तो सी में आपका 4 होगा। सी में 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको दोस्तों सुमेलित करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है वो भूमंडलीय तापन बढ़ता है। तो ए में सेकंड होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है। कुओं से लाइम चूने में आपका जल को कर्मियों से मुक्त करने के लिए हो जाएगा। नाइट्रोट और फास्फेट जो है ये अम्ल वर्षा से संबंधित है। मार्बल कैंसर आपके शैवाल के लिए पोषक हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका जो है वो सही है। अगला सवाल देखिए, सभी जीव में स्वतंत्र अस्तित्व के लिए सक्षम जीवन की लघुत्तम इकाई है। तो ये आपकी जीन हो जाएगी। ये साइंस से संबंधित सवाल है लेकिन बेसिक सवाल है, आप कर सकते हो। जैसे कि वर्षा की जो बूंदें हैं ये किस कारण से गोलाकार होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो ये बेसिक से सवाल है, इनको आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह एनोर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं इनको याद कर लेना। बंदरगाह से संबंधित सवाल RSMSSB के द्वारा पूछा जा रहा है। तो ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। ए यहाँ पर सही है। भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय आपका बिलासपुर में हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही है, बिलासपुर। ठीक है, उत्तर पश्चिम का पूछा जाए तो आपका जयपुर होगा। एल नीनो एक क्या है? तो एल नीनो एक प्रकार की आपकी गर्म जलधारा है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। और ला नीनो पूछा जाए तो ला नीनो आपकी ठंडी जलधारा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में हो जाएगी, सिरोही में। सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। जैसे कि आपका अगर पूछा जाए मोर किससे संबंधित है? तो मोर भीलवाड़ा से संबंधित है। तो सी में आपका फर्स्ट होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी यहाँ पर आपका सही है। बाघ का संबंध आपका सवाई माधोपुर से है। सांबर हिरण का संबंध पूछा जाए तो ये अलवर से हो जाएगा। लोमड़ी का संबंध आपका जो है सांबर हिरण का संबंध अलवर से हो जाएगा और लोमड़ी का संबंध जो है ये आपका जो है बाड़मेर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी नदी तंत्र की सहायक नदी सूकड़ी है, जोजड़ी है, जवाई है, साबरमती नहीं है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायुवीय क्षेत्र का BSHW प्रकार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका पूछा गया है BSHW। तो BSHW आपका बाड़मेर, जालोर, जोधपुर में पाया जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है। जैसलमेर, गंगानगर और पश्चिमी बीकानेर में यहाँ पर आपका BWHW पाया जाएगा। ठीक है, कोपेन के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है।
द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 17 बालकों को ये दिया गया था। ए सही है। यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान के अश्विनी बिश्नोई ने हाल ही में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने किस में जीता है? यह आपसे पूछा गया है। जूडो में, मुक्केबाजी में, कुश्ती में, कराटे में। तो ये कुश्ती में जीता है। बी यहाँ पर आपका सही है। और यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता उमा चौधरी ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खिताब जीता है? तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। नाम याद रखना है इनका, उमा चौधरी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है, राजस्थान का जो बजट था 2025-26 का, इसमें कितने एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई थी? तो इसमें 9 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई थी। ये आप याद रखिएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस आपका कब मनाया जाता है या कब घोषित किया गया? तो ये 10 दिसंबर को आपको घोषित किया गया है। ये सवाल आपके पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन संस्कार हो जाएगा। बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 को केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय हो जाएगा उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का निवेश का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ये आपका संविधान से संबंधित सवाल है, लेकिन बेसिक सा सवाल है, कर सकते हो आप आराम से। जैसे कि 11वीं अनुसूची का संबंध आपका पंचायत से हो जाएगा, 10वीं अनुसूची का संबंध आपका दल बदल से हो जाएगा। ठीक है। 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से हो जाएगा। और तृतीय अनुसूची आपकी शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो डी में फर्स्ट है आपका, सी में आपका जो है वो दल बदल हो जाएगा, सी में 4 है, डी में फर्स्ट है, बी में आपका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका, सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, सुमेलित करना है। सिंपल सा सवाल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपके किस में है? अनुच्छेद 23-24 में है। तो बी में आपका 4 होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो 19-12 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए तो ये 25 से 28 में हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये 29-30 में आपके हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे पहले निर्वाचित स्थानीय शासन निकाय सर्जित करने की पहल किसने की थी? बेसिक सा सवाल है, स्थानीय शासन निकाय सर्जित करने की पहल किसने की थी? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को स्वयं द्वारा दिए गए आदेश अथवा उद्घोषित किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपके दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यहाँ पर अनुच्छेद 137 हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर भी आपसे अनुच्छेद पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है, राष्ट्रपति की जो सहायतार्थ और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। किसमें किया गया है? 74(1) में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? तो ये आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन पूछा गया है 2025 का। इसमें जेनिक सिनर जो था इसने जीता था। तो सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों को 2024 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में उनके जीते हुए स्वर्ण पदकों के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले तो आपका यूएसए आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर जापान है, तो ए के बाद में बी यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन होगा। सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के लंबी कूद स्पर्धा के प्रख्यात खिलाड़ी थे? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये किस देश के हो जाएंगे? तो इस सवाल का आंसर जो है ये आप कमेंट करके बताना दोस्तों, क्या है यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। हाल ही में जारी पुस्तक दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? ये अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक आपके पंकज मिश्रा यहाँ पर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, वर्ष 2014 में शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान यूबीए की अवधि कब तक विस्तारित की गई है? तो कब तक विस्तार इसका किया गया है? मार्च 2026 तक किया गया है। बी यहाँ पर आपका सही है। भारत अभियान यूबीए जो है ये आपका 2014 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए, अटल टिकरिंग लैब ATL की स्थापना का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन हो जाएगा युवा मस्तिष्कों में जिज्ञासा और नवोन्मेष का सर्जन करना। बी यहाँ पर आपका सही है।
अगला सवाल है यहाँ पर आपका संघीय बजट प्राक्कलन 2024-25 से संबंधित। इसमें राजस्व के प्रमुख स्रोतों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आयकर, जीएसटी, उधारी और निगम कर। तो ऐसा सवाल कभी भी पूछा जाए, एक चीज हमेशा याद रखना, उधारी वाला जो है ये सबसे टॉप पर है आपका, ठीक है। तो सी सबसे टॉप पर होगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में आपका आयकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयकर आपका आ गया। फिर इसके बाद में आपका निगम कर आता है, ठीक है। तो 3rd नंबर पे आपका निगम कर आएगा, तो डी यहाँ पर आ गया। फिर सबसे लास्ट में आपका जीएसटी आता है, तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवी बोली प्रचलित है? तो मालवी बोली आपकी झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी, ठीक है। हालांकि प्रतापगढ़ में भी बोली जाती है, लेकिन झालावाड़ यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो मेनली झालावाड़ी हम आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई है? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा आपकी वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी गई है डिंगल भाषा में, याद रखिएगा, डी यहाँ पर आपका सही है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। अगला सवाल है, राजस्थान में फड़वाचक कौन है? तो राजस्थान के फड़वाचक कौन हो जाएंगे? भोपा हो जाएंगे, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है ये किस श्रेणी में आता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है ये आपका तत्ववाद में आता है, सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको ये बताना है, अलवर का जो भरतरी मेला होता है राजस्थान में, निम्नलिखित में से कौन सा मेला अलवर के भरतरी मेले में आयोजित होता है? तो ऐसा कौन सा मेला है जो अलवर के भरतरी में आयोजित होता है? लक्की मेला, जीण माता का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। तो यहाँ पर लक्की मेला ही आपका आंसर होगा, ए यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर भी सुमेलित करना है, कालबेलिया नृत्य आपका भीलों से संबंधित है, गवरी नृत्य जो है, अग्नि नृत्य आपका जसनाती से संबंधित है, तेरह थाली नृत्य कामड़ जाति से संबंधित है, और गवरी नृत्य आपका सपेरा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो कालबेलिया में तो आपका भील हो जाएगा यहाँ पर। इसको अग्नि नृत्य से भी आप सुमेलित कर सकते हो, अग्नि नृत्य में थड़ हो गया, तो सी में यहाँ पर थड़ है, सी में थड़ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। डी में आपका 1 हो जाएगा, बी में आपका 4 होगा, तो गवरी में आपका 4 है भील, ठीक है। कालबेलिया में आपका सफेरा आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमको सुमेलित करना होता है, तो बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन है? तो ये संत आपके रामचरण जी हो जाएंगे, बी यहाँ पर आपका सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान अवस्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर और आपका बाड़मेर में अवस्थित है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? तो 1867 में आपकी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, इससे संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इससे संबंधित आपके केशव चंद्र सेन है, आरजी भंडारकर है, एमजी रानाडे है। यहाँ पर सैयद अहमद खान इससे संबंधित नहीं है, डी यहाँ पर आपका सही है। जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनके लिए बहुत बेसिक सा सवाल है। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के किस प्रसिद्ध नेता का नाम बताए जिसने प्रख्यात नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांस के आधिक्य में था? तो भारत छोड़ने के समय फ्रांस के आधिक्य में आपका कौन सा था यहाँ पर? तो ये कौन सा आपका हो जाएगा दोस्तों? पुडुचेरी यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका सही है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सबसे पहले किसके प्रत्युत्तर में शुरू हुआ? तो ये सवाल भी आपका अच्छा सवाल है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आपका शुरू हुआ था किसके प्रत्युत्तर में शुरू हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन 1905 के प्रत्युत्तर में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील के साथ सीमा साझा करता है? तो ब्राजील के साथ आपका पेरू सीमा साझा करता है, सी यहाँ पर आपका सही है। नदियों के किनारे बसे निम्नलिखित शहरों पर विचार करें और उनको सुमेलित करें। जैसे कि रोम जो है ये आपका टिबर नदी के किनारे स्थित है, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है, लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि ये दजला आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा BCD, BCD आपका यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना। यहाँ पर ये पूछा गया है SDG के अनुसार आपको अवरोही क्रम में जमाना है 2020 के अनुसार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है ये भूकंप विज्ञान आपका कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी वो हो जाएगा, तो ए में तो आपका थर्ड हो गया, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल हो जाएगा, पर्यावरण दिवस 5 जून हो जाएगा, एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर हो जाएगा, तो डी यहाँ पर सही है। उष्मागतिकी ताप का मूलभूत SI मात्रक क्या होता है? तो ये केल्विन ही आपका होता है, डी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अब आपको ये सवाल ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा,
लेकिन पीडीएफ ही ऐसी है तो क्या करें, उसी से मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। नाइट्रोजन 78% यहाँ पर सही दिया गया है और ऑक्सीजन 21% यहाँ पर सही दिया गया है, बाकी के यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो ए और ई यहाँ पर आपका होगा, ये ई है, ए और ई, सी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नागरिक चार्टर तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय हो जाएगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जयपुर में हो जाएगा, बी यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि अवरोही यानी बड़े से छोटे की ओर चलना है, तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अलवर है, फिर नागौर है, फिर जैसलमेर है। आगे देखिए, यहाँ पर यह पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो क्षेत्रफल के अनुसार जोधपुर संभाग आपका सबसे बड़ा है। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, 2015 में आपका स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध आपका वनों के संरक्षण से हो जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका सही है, वनों के संरक्षण से संबंधित आपका चिपको आंदोलन। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जो प्राचीन वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो ये कौन था? आपका सवाई जयसिंह था, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के भीलों के सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए किस वर्ष गोविंद गुरु द्वारा संप सभा गठित की गई? तो संप सभा की स्थापना आपकी कब की गई थी? 1903 में की गई थी। ठीक है, तो संप सभा आपकी गठित की गई, यहाँ पर बी आपका सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। वैसे तो आपकी संप सभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन आपका 1903 में हुआ था, तो यहाँ पर 1903 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपके महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सलूम्बर के राव का नाम बताइए जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के विद्रोहियों का सक्रियात्मक पूर्वक समर्थन किया था। तो सलूम्बर के आपके कौन थे? केसरी सिंह थे, सलूम्बर के केसरी सिंह थे आपके। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ जल दुर्ग आपका गागरोन दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया? तो लालगढ़ महल किसकी स्मृति में बनाया गया? तो यहाँ पर यह पूछा गया किसकी स्मृति में बनाया गया, तो स्मृति तो लाल सिंह की हो जाएगी, सी यहाँ पर आपका सही है। बनाया किसने था? गंगा सिंह ने बनाया था, लेकिन किसकी स्मृति में बनाया? लाल सिंह की स्मृति में बनाया था। ठीक है, राजस्थान में किस देवी के तीर्थ तरताई देवी के रूप में जाने जाते हैं? तो तरताई माता या तुरलाई माता इनको कहा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी माता को। इनका मंदिर जो है ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। अब देखिए ये आपको समझ में आएगा तब है। यहाँ पर दिया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यक स्त्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित यहाँ पर आपका महावंश हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है महावंश, इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो यहाँ पर, तो महावंश यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दर्शन शास्त्र के 6 प्राचीन दर्शनों अथवा शाखाओं में से ऋषि पतंजलि निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? तो पतंजलि का संबंध तो योग से हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इबादत खाना आरंभ किया था? तो इबादत खाना किसने आरंभ किया था? अकबर ने आरंभ किया था, बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी आक्रमणकारियों ने तुगलकों और अंततः दिल्ली सल्तनत पर सांघातिक प्रहार किए थे? तो ये किसने किए थे? तो ये आपके दोस्तों तैमूर के द्वारा किए गए थे, सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये तो आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बंगाल के नवाब आपके सिराजुद्दौला और किसके बीच में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था 1757 में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का युद्ध 1757 में आपका हुआ था। अगला सवाल देखिए, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण समय है, तो पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना दोस्तों। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 132। वायुमंडल के किस भाग में आपके ओजोन का संकेंद्रण है? तो ओजोन आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, डी यहाँ पर सही होगा।
107वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो ये 2030 तक विस्तारित किया गया है। डी यहाँ पर आपका सही है। 133वां जो सवाल है आपका, इसमें क्या आंसर होगा? यहाँ पर सिंपल सा सवाल पूछा गया है, गठन का वर्ष क्या है? देखो, सिक्किम का गठन आपका 1975 में हुआ था, तो बी में सेकंड है, 2 ऑप्शन में दिया गया है। गुजरात में क्या आ जाएगा? गुजरात में आपका 1960 आ जाएगा। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था, ये तो सबको पता होगा। झारखंड का 2000 में हुआ था, तो ए यहाँ पर आपका सही है। यानी बेसिक सवाल भी पूछे गए हैं यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के आधार विधिपूर्ण नहीं है तो उसे स्वतंत्र करने के लिए न्यायालय किस प्रकार की रिट का उपयोग करता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर सही है। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक समग्र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका कब शुरू किया गया? तो ये आपका 2021 में शुरू किया गया था। जयपुर से उद्गमित होकर कौन सी नदी सामर झील में गिरती है? तो जयपुर से ही निकले और सामर में गिर जाए, ये नदी आपकी कौन सी है? मेंथा, कांतली, रूपारेल, साहिबी। तो मेंथा यहाँ पर सही है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। कनक सागर तो आपका बूंदी में हो जाएगा, तो ए में आपका 4 ए के ऑप्शन में दिया गया है। देलाब झील आपकी बांसवाड़ा में है, बालसमंद आपकी जोधपुर में है, पिछोला आपकी उदयपुर में है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको जो है वो राजस्थान में किससे आपको कितनी सिंचाई की जाती है वो पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई आपकी ट्यूबवेल से होती है, तो ट्यूबवेल से कितनी हो जाएगी? तो ये 49% यहाँ पर होगी, तो बी में आपका फर्स्ट होगा। बी में फर्स्ट यहाँ पर 2 में दिया गया है। ठीक है, कुएँ जो है इनसे सिंचाई आपकी 23% के आसपास होगी, नहरों से 24 के आसपास होगी। तो कुओं में आपका ए में सेकंड होना, ए में आपका क्या है, सॉरी ए में आपका 4 होगा। यहाँ पर कुएँ दिए गए हैं, अब इसको इंग्लिश में हम देख लेते हैं, क्लियर नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर। कैनाल यहाँ पर दिया गया है, ओपन वेल से, ट्यूबवेल से, कैनाल है और टैंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वैसे बेसिक सा सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते हो। खुले कुएँ, ट्यूबवेल, इसके अलावा टैंक और नहरें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नहरें हो जाएगी। तो नहरें वाला जो है इसमें तो आपका क्या हो गया? ट्यूबवेल में तो आपका सबसे ज़्यादा हो गया 49%, उसके बाद आपकी नहरें आ जाएगी। तो नहरों में कितना हो जाएगा आपका? तो बी में आपका हो गया 1, तो बी में तो यहाँ पर 1 हो गया। सी में आपका क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर सी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गागरीन बांध कहाँ पर है? तो गागरीन आपका झालावाड़ में है। बीसलपुर कहाँ पर है? टोंक में है। जवाहर सागर आपका बूंदी में हो जाएगा। जसवंत सागर बांध आपका जोधपुर में हो जाएगा। तो गागरीन झालावाड़ में है, तो ए में आपका सेकंड होगा। ए की ऑप्शन में दिया गया है, आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो। यहाँ पर भी सुमेलित करना है, सरिस्का आपका अलवर में है, राम सागर आपका धौलपुर में है, जयसंबंध उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में 4, ए यहाँ पर सही होगा। चंबल नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण किन राज्यों ने करवाया? तो चंबल नदी परियोजना का निर्माण राजस्थान मध्य प्रदेश के सहयोग से हुआ है। 50-50% इन दोनों का योगदान है। दोनों का योगदान कितना है? 50-50% है, तो ये आप याद रखिएगा। जबकि माही नदी का पूछा जाए तो राजस्थान और गुजरात दोनों ने मिलकर किया है, और उसमें राजस्थान का 45% है, गुजरात का आपका 55% है। लोकसभा में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो अगर इसका आपको आइडिया हो तो ये इस सवाल को आप कर सकते हो, कितना है? तो यहाँ पर आपके 7 है, 7 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 7। अगला सवाल देखिए, फसलों और उनके सबसे बड़े उत्पादकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मक्का यूएसए, कपास चीन, चाय ब्राजील, रबड़ थाईलैंड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का यूएसए बिल्कुल सही है, कपास चीन बिल्कुल सही है, रबड़ थाईलैंड बिल्कुल सही है, चाय ब्राजील यहाँ पर गलत दिया गया है, ए यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, डी यहाँ पर सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये सतपुड़ा आपकी हो जाएगी, नर्मदा ताप्ती के मध्य में। यहाँ पर आपको बताना है, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्य नदी तंत्रों को उनके अपवाद क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको आप बलूचमा से याद रखते हो, बलूचमा से हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान के अपवाद तंत्र के हिसाब से पूछा गया है, तो सबसे पहले बनास नदी आपकी आएगी,
फिर आपकी लूनी आएगी, फिर चंबल आएगी, फिर माई आएगी। ABCD यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से होता है? तो ये आपके बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो ये 150 सवाल थे। इसमें से जो मैं आपको करवा सकता था मैंने कोशिश करी है करवाने की। बाकी जो भी सवाल है वो आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कॉमन सवाल मैंने आपको करवाए हैं जो कि आपके हर एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।